हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं कुमार बिरजेश और आप देख रहे हैं अध्ययन मंथन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस सीरीज में अब तक मैं आपके सामने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि करंट अफेयर भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको मैंने कि जो नेक्स्ट वीडियो यानी कि जो आज की वीडियो है, इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग बताने जा रहा हूं। जितना जरूरी है आप सिर्फ उतना ही समझिए, जितना आपको एग्जाम में करना है उतना ही दिमाग में रखिए। फालतू में बहुत सारी चीजें इकट्ठी मत करिए। बिना ही देरी के मैं आज शुरू करने आ रहा हूं आपका फर्स्ट चैप्टर रीजनिंग का, जिसका नाम है डायरेक्शन। क्या नाम है? डायरेक्शन नाम है। ये क्लास ऑफलाइन है। जैसी क्लास ऑफलाइन चल रही है मैं वैसी ही क्लास आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं। आप प्लीज अपना अपना मोबाइल फोन सारे मोड पर रखिएगा ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए, जो चैप्टर है जिसको हम कहते हैं दिशाएं। क्या कहते हैं? दिशाएं कहते हैं। इसको डायरेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्शन। इसको साइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड्स भी कहते हैं। ये आज का आपका फर्स्ट चैप्टर है जो मैं आपको लिए इसमें शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या क्या बातें जरूरी है पहले वो जान लीजिए। मुझे जहां तक पता है, जो YouTube पर देख रहे हैं, आपने कईयों से सीखा होगा, कई वीडियो में देखा होगा, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये काफी नया होगा आपके लिए और अलग होगा। बस आप वीडियो को देखिए अच्छे से। मैं आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर आज ही दिमाग में कंप्लीटली फीड कर दूंगा। और जो आप ऑफलाइन देख रहे हैं आपको तो ये आएगा, आप इसका कहीं जाएगा नहीं। सबसे पहली बात, जब हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में हमारे पास 4 चीजें हैं जो जरूरी हमें पता होनी चाहिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हमको दिशाएं पता होने जाने के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और एक होता है पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। ये हमारे पास 4 साइड्स हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। अब समझिए बात को। अब मैं इसमें जो बताना है मुझको, पूरब, ये पूरब कर लो। ठीक है, जो मुझे इसमें बताना है इसको आप ध्यान से समझिए ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। आपको जो दिशाएं पता है कि सूरज पूर्व में उगता है, पश्चिम में छिपता है, यह आपको पता है। जो वास्तविक दिशाएं हैं, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को प्लीज इस चैप्टर में यूज मत करिएगा वरना आंसर गलत होना है। अब फिलहाल के लिए वो साइड भूल जाओ। वो आपको पता है सूरज कहां उगता है, कहां छिपता है, या आपको पता है, वेरी गुड। आपको पता है आपका घर किस दिशा में है, ये पता है, वेरी गुड। लेकिन इस चैप्टर में आप उससे थोड़ा हटिए साइड में और आइए इंडियन मैप पर। भारत के नक्शे के हिसाब से आपको अपनी साइड्स को दिमाग में फीड करना है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मैप यू विल हैव टू कीप द ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो मैं इंडिया का मैप नहीं बना रहा, मान लो ये मैं बड़ा साइन बना देता हूं आपके सामने, ये प्लस का साइन है। मान लो इट इज अ इंडियन मैप। क्या है ये? इंडिया का ये मैप है। क्या है ये? इंडिया का मैप है। अब अगर आपने कभी भारत का नक्शा देखा हो तो आपको पता होगा कि इंडिया के मैप में जम्मू कश्मीर कहां है? जम्मू कश्मीर कहां है? नॉर्थ में है। आपको ये पता होगा कन्याकुमारी कहां पर है? साउथ में है। पता है नहीं पता है? आपको ये पता होगा कि नामचा बरवा पर्वत यानी कि अरुणाचल प्रदेश कहां पर है? ईस्ट में है। और आपको ये पता होगा कि गुजरात कहां पर है? ढोकला, वो वेस्ट में है। ये पता होना चाहिए पहली बात। अकॉर्डिंग टू दिस आपको अपने दिमाग में फिट करना है कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, राइट साइड क्या है, लेफ्ट क्या है। ये बात आपको रखनी है। बाकी सब आप दिमाग से निकाल दीजिए। बाकी आपको दिमाग में कुछ भी नहीं रखना है। बात समझ में आ गई? ओके, अब अगली बात सुनिए। अगर कोई चीज इन दोनों साइड्स के बीच में होगी, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर कोई चीज आ रही है तो उसको आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट। क्या कहोगे? नॉर्थ ईस्ट। अगर कोई चीज ईस्ट और साउथ के बीच में आ रही है तो इसे आप कहोगे साउथ ईस्ट।
अगर कोई चीज साउथ वेस्ट के बीच में कहेंगे साउथ वेस्ट, अगर नॉर्थ वेस्ट के बीच में क्या कहेंगे, नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ऑप्शंस में, अगर क्वेश्चन आए और ऑप्शंस में ईस्ट साउथ, वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ ऐसा लिखा हो और वही पूछ रहा हो, तब तो वो ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा ना हो ऑप्शंस में, लेकिन एक या दो ऑप्शन इस तरह के हो और एक दो ऑप्शन उल्टे वाले हो, मतलब साउथ ईस्ट ना होके ईस्ट साउथ हो, तो समझ लेना वो दो तो ऑप्शन गलत है। हमेशा साउथ ईस्ट होगा, ईस्ट साउथ नहीं होगा। लेकिन अगर चारों ऑप्शन दे दिए उल्टे उसने, तब वो हो सकता है। बात समझ आ गई। हम डिपेंड करते हैं क्वेश्चन के मूड पर कि क्वेश्चन का मूड क्या है, क्वेश्चन किस तरह से काम करेगा। वो जैसा काम करेगा हमको उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को तैयार करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अगली बात समझो। अब मान लो आप इस जगह पर खड़े हो और आप ऐसे घूमते घूमते इधर आते हो, यहां आ रहे हो। आप इस तरह से घूम रहे हो। कैसे घूम रहे हो? इस तरह से घूम रहे हो। अगर आप इस तरह से घूम रहे हो तो ये दिशा कौन सी है? ये घड़ी की दिशा है। इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वामाव्रत। हिंदी में क्या कहते हैं? वामाव्रत। ये भी लिख लीजिए। क्या बोला मैंने? वामाव्रत, ये भी कहते हैं। ठीक है, और ये भी कहते हैं क्लॉकवाइज। और आओ हिंदी जाओगे तो घड़ी की दिशा में कहते हैं। लेकिन अगर आप यहां से यूं चलो, यूं चल के यहां तक पहुंचो, ऐसे आओ, तो इसे कहेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? घड़ी की विपरीत दिशा में, या इसे क्या कहेंगे हम? दक्षिणाव्रत। क्या कहेंगे? दक्षिणाव्रत कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब जरा यहां देखिए, आपको ये दिख रहा होगा ये वाला, जरा बताना है कितने डिग्री का एंगल बनना है? ये 90 डिग्री बनना है। अगर ये पूरा सीधा करूं तो कितना का एंगल बनना है? ये 180 का बनना है। और अगर मैं इसको यहां से यूं करूं तो कितना बनना है? 90 का बनना है। अगर मैं यहां से इसको यूं करूं, ये कितना का बनना है? 90 का बनना है। अगर मैं इसको यूं कर दूं, कितना का बनना है? 180 का बनना है। बहुत ध्यान से जो देखा जाता है समझा जाता है, फिर मुंह खोला जाता है। ठीक है ना? जब 90 का तो 90 वरना 80। बात समझ में आ गई। क्योंकि उसमें डिग्री भी आपसे पूछ सकता है कि वो व्यक्ति इतनी डिग्री घूमा, फिर इतनी डिग्री घूमा, फिर इतनी डिग्री। अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है, टफ बनाना है, तो डिग्री का इस्तेमाल करेगा। अगर नॉर्मल रखना है तो डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहां पर? क्लियर हो गया? ओके, अभी चलते हैं आगे काम पर। अब जैसे देख लीजिए, एक चीज और है जो उसने बड़ी कंफ्यूजन की है। वो किस चीज को लेकर है? वो है लेफ्ट और राइट को लेकर, बायां और दायां को लेकर। क्या चीज? बायां और दायां। कौन सी लैंग्वेज आपका परफेक्ट हो? इंग्लिश में, हिंदी में? दोनों में ठीक हो? वेरी गुड। तो देखो जरा, अब जैसे मान लो उसमें क्वेश्चन में बोलता है कि वो दाएं मुड़ा फिर बाएं मुड़ा, तो जिन्होंने सीखा नहीं होता वो क्लास में बैठ के अपने हाथ चलाते हैं दायां बायां, वो गलत हो जाता है उन सब। आपको दायां बायां छोड़ देना है। उसे आपका दायां बायां नहीं मांग रहा, वो बोर्ड का दायां बायां मांग रहा, कॉपी का दायां। अब मान लो इस बोर्ड पे कॉपी है इस समय, तो कॉपी के अकॉर्डिंग चलेगा दायां बायां आपका। ठीक है ना? जैसे मान लो एक वर्ड दे रहा हूं आपको, मैं यहां लिख देता हूं। इधर एक वर्ड लिखा मैंने यहां, बाद। बाद क्या लिखा है? ये बाद दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बा है और एक दा है, यही बना है ना? यहां बा का मतलब हो गया बायां। क्या मतलब हो गया? और दा का मतलब हो गया दायां। बात समझ में आ गई? बोलोगे तो नहीं? समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, अगर मान लो कोई व्यक्ति यूं चल रहा है, उसका मुंह किधर है? ईस्ट में है या राइट साइड में है? यहां चल रहा है, इस साइड में ना, इस साइड चल रहा है। और बोले कि अब यहां से वो बाएं मुड़ा। कोई व्यक्ति यूं चल रहा है इधर, और वो कहे, मतलब बोल दे पूरब में जा रहा है। ये पूरब तो इस साइड में, देखो ना, यहां पूरब है उस साइड में, तो पूरब में जा रहा है। वो कहते हैं वो बाएं मुड़ा। तो जब बाएं मुड़ा तो आप यहां बाद लिख दो। क्या लिख दो? बाद। तो बा से बायां ऊपर है, दा से दायां नीचे है। अगर कोई व्यक्ति यूं चले तो आप बाद कैसे लिखोगे? अब बायां किधर है?
दाएं किधर है? ऊपर है। अगर कोई यूं चले, नीचे की तरफ चले, तो बात कैसे लिखोगे आप? बात ऐसी तो लिखोगे। अब बायां किधर है? दायां किधर है? और कहेगा यूं चलेगा, तो बात कैसे लिखोगे? ऐसी लिखोगे। बायां किधर है? तो आपको जब दाएं बाएं की कंफ्यूजन हो तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जब भी दाएं और बाएं की कंफ्यूजन हो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और किसी का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई सिंपल सी बात यह है, आपको रीजनिंग में अगर 25 क्वेश्चन आए हैं तो आपको कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन ठीक करने हैं। 25 क्वेश्चन की नहीं भागना उसके पीछे, ठीक है ना? 25 क्वेश्चन पीछे नहीं भागना है। आपको जाना है मेरिट लिस्ट में, जाना है, आपको क्वालिफाई करना है, आपको जॉब लेनी है कि वहां पर बहस करनी है पेपर से। बहस नहीं करनी ना। 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो दिए जाते हैं टाइम बर्बाद करने के लिए, टाइम खराब करने के लिए, और आपको उन्हीं क्वेश्चनों से बचना है। अगर उससे बच गए तो पेपर पास है, और अगर उसमें उलझ गए तो पेपर गया। इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? यहां तक कोई दिक्कत? ये बात थी समझने की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, को कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरह की चीजें पूछ सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं जो आपको रीजनिंग बताने जा रहा हूं उसके लिए मैंने वाली बुक इस्तेमाल करी है, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल, आप देख रहे होंगे। और मैं मैथ भी आर.एस. अग्रवाल बुक से करा रहा हूं, आप देख लीजिए। अगर आप पे नहीं है तो बुक डिपो से खरीद लीजिएगा। इसमें चलते हैं चैप्टर डायरेक्शन में, और आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, देखते हैं आप उसको क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं। लेट्स सी। 1 मिनट, और उस क्वेश्चन को बताएंगे भी साथ साथ, ताकि बाई चांस अगर आपसे ना हो तो बताने के बाद आप जरूर उसको कर सकें। चलिए मैं जरा क्वेश्चन निकाल लूं जल्दी से। ओके, शुरुआत इसमें क्वेश्चन की हो रही है डिग्री से। मोस्टली क्वेश्चन इसमें डिग्री वाले हैं कि डिग्री से मुड़ रहा है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिशा वाले हैं। पहले मैं दिशा वाले बताता हूं, फिर बताता हूं आपको डिग्री वाले, क्योंकि शुरू में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वैसी दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, मैं इसको लिख लेता हूं लिखने के लिए। क्वेश्चन क्या है, मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, और आप भी जो बैठे हो भी लिख लीजिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, आप उत्तर दिशा में जाते हैं, उत्तर दिशा में जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं। कहां मुड़ते हैं? दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ते हैं, पुनः दाएं मुड़ते हैं, पुनः मतलब फिर, पुनः दाएं मुड़ते हैं, मुड़ते हैं, ठीक है। फिर और फिर बाईं ओर जाते हैं, बाईं ओर जाते हैं। अब आप कौन सी दिशा में होंगे? अब आप कौन सी दिशा में होंगे? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आप उत्तर दिशा में जाते हैं, दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं, और अंत बाद में फिर बाईं ओर मुड़ जाते हैं। अब आप किस दिशा में होंगे? ये आपसे इसने क्वेश्चन पूछा है। लिख लिया आपने क्वेश्चन? अब इसको करना शुरू करते हैं। देखो, ये जैसे कह रहा है आपको वैसे वैसे पेन चलाना है, ठीक है। अपना दिमाग बस इसके लिए खर्च करो, क्या कह रहा है ये, आंसर अपने आप आएगा। देखो, मान लो यहां पर है, उसने कहा वो उत्तर दिशा में गया। बताओ उत्तर कहां पर है? ऊपर है। ये ऊपर गया, यहां पर आ गया, फिर वो दाएं मुड़ा। अब मुझे दाएं नहीं मालूम पड़ रहा, तो मैं क्या लिख दूं? दाएं इधर मुड़ेगा,
फिर इधर मुड़ा, फिर वो फिर दाएं मुड़ा, अब फिर क्या लिखूंगा, बाद लिखूंगा। ये बाद आपको कब तक लिखना है, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए बढ़िया से, जब हो जाए क्लियर फिर मत लिखना। अब फिर दाएं मुड़ेगा, ये फिर दाएं मुड़ा, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर कहां मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। अब इसमें ये नहीं बता रहा है कि कितनी दूरी पर चल रहा है, ये नहीं बता रहा है। अगर ये बताता तो क्वेश्चन अलग होता, लेकिन ये बता नहीं रहा है। अब वो कहां मुड़ गया, बाईं ओर, मैं फिर बाद लिख दूंगा, यहां मुड़ गया। अब वो किस दिशा में होगा, देखो जरा, वो किस दिशा में जा रहा है, ईस्ट में। कहां जा रहा है वो, अभी समझना, खत्म नहीं हुआ है, ईस्ट में जा रहा है। अगर ये पूछा है, लेकिन अगर ये पूछता कि प्रारंभिक स्थान से अब वो किस दिशा में है, तो वो आंसर इसमें बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसने मार्जिन नहीं दिया, उसने ये नहीं बताया कि कितने मीटर गया है या कितने किलोमीटर गया है, तो इसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। अगर वो चीज देता तो आसानी होती, लेकिन उसे दिया नहीं है, सिर्फ पूछा है अब आप कौन दिशा में होंगे, तो भाई मैं होऊंगा पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि मैं इस ओर चलता चला जा रहा हूं और मुझे कहीं मुंडे की बात नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर, लिख लिया, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, ये क्लीन कर दो अब, ठीक है। इसे पहले क्लीन कर देते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दीपक, क्या कहता है, दीपक, ये कोई लड़का है जिसका नाम है दीपक। दीपक पूरब की ओर, पूरब की ओर, पूरब की ओर सीधे चलना, सीधे चलना शुरू करता है। क्या करता है, शुरू करता है, ठीक है। 75 मीटर चलने के बाद, कितना, 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, वह बाईं ओर मुड़ता है। कहां मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 25 मीटर, सीधे 25 मीटर चलता है, सीधे 25 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर चलता है, सीधे 40 चलता है और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर की, 25 मीटर की दूरी तक क्या करता है, चलता है। बताइए वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में व कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, यह क्वेश्चन है। करिए इसको अटेम्प्ट, जरा देखिए आपसे होता है कि नहीं होता है ये।
जल्दी जल्दी। स्पीड में लिखोगे, स्पीड में करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अगर स्पीड नहीं दिखाओगे तो कुछ फायदा नहीं है उसका। फिर स्पीड जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जल्दी करो फटाफट स्पीड में। चलिए, हुआ? पेन चलाओ, पेन साथ साथ जो जो लिखा हो उसके साथ पेन चलाते जाओ अपना। हो गया? ठीक है। चलिए भाई देख लीजिए जरा क्या होगा इसका। दीपक, मान लो दीपक कोई लड़का है और यहां पर है और ये पूरब में चलता है। पूरब किधर है? इधर है। तो पूरब में गया, कितना गया? 75 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये क्या करा इसने? बाईं ओर मुड़ा। तो बाद लिखेंगे यहां पर, बाईं ऊपर है और कितना गया? 25। ये 25 है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा, क्या लिखेंगे? बाद। फिर बाईं मुड़ा और कहां गया? 40 मीटर। इससे कम होगा 40 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ेगा, फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाद लिखेंगे। कितना गया? 25 मीटर। कहां आ गया? यहां पर आ गया 25 मीटर। अब बताइए वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? पहले वो यहां था, अब इसके हिसाब से वो यहां पर है। तो यहां से ये कहां पर है? ईस्ट में है। और कितनी दूरी पर है? ये पूरी दूरी कितनी है? 40। तो ये कितनी होगी? 40। ये पूरी लाइन कितनी है? 75। तो 40 गया, कितना बचा? 35। यानी कि आंसर आ गया 35 मीटर। और दिशा आ गई इसकी क्या? ईस्ट। दिशा इसकी क्या आ गई? ईस्ट। और दूरी कितनी है? 35 मीटर। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? एक क्वेश्चन ये वाला हो गया। तो अब तुम्हारे पास दो तरह के क्वेश्चन हो गए। एक हो गया जिसमें सिर्फ दिशाएं पूछता है, एक हो गया जिसमें सिर्फ मीटर। अगर इसमें सिर्फ मीटर पूछता तो मीटर भी है और मीटर से तो भी आ गया इसके अंदर। तो 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब एक टाइप और है डिग्री वाली और एक टाइप है सूर्य वाली। सूर्य वाली मतलब कि आपका मुंह इस दिशा में है तो आपकी परछाई किस दिशा में है। एक क्वेश्चन वो वाला है, ठीक है। और लेकिन ये परछाई वाला क्वेश्चन रेयर, बहुत कम एग्जाम में आता है, ये लगभग सब में नहीं आता। जितने भी सीजीएल टाइप के पेपर होते हैं उसमें देखने को मिलता है। छोटे एग्जाम में भी आ सकता है आने को, तो भाई मेरे हिसाब से तुम्हें आना चाहिए। कुछ कोशिश करना अपने आप भी करने की, तभी आएगा। बस थोड़ा समझना है और कुछ नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं डिग्री वाला क्वेश्चन है। क्या आप डिग्री वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब आपको खेल समझना डिग्री का। चलो डिग्री करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा। क्या कहता है ये कहता है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है भाई। आगे क्या आता है? वह दक्षिणावृत दिशा में 45 डिग्री और आगे भी है भाई। और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है। समझ आ गई बात भाई? और फिर वामाव्रत दिशा में 270 डिग्री
270 डिग्री घूमता है, उसका मुंह अब किस दिशा में है? उसका मुख अब किस दिशा में है? उसका मुख अब किस दिशा में है, आपको ये बताना है। अटेम्प्ट करो जरा, देखो आपसे होता है कि नहीं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? करो करो करो, ज्यादा टाइम नहीं लेते, 30 सेकंड बहुत है, उससे टाइम यूज करना फिर गड़बड़ है। हुआ? थोड़ा और तेज हाथ चलाओ भाई। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो भाई प्रैक्टिस करो। मैंने आपको जो बताया है बोर्ड पर, अगर इतना पता है तो बाय गॉड ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला, और कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई क्या करेंगे इसके अंदर। लेट्स सी। सबसे पहली बात, उसका फेस पश्चिम में है, तो उसका फेस कहां है? पश्चिम में। वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब अगर वो यहां से यहां आ जाए, यहां पर, तो ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन यहां तो आना नहीं चाहिए, वो कहां आना चाहिए? यहां आना चाहिए, तो ये होगा कितना? 45 डिग्री। ये दिक्कत खत्म, मिटा देता हूं। यहां के बाद और अभी रुकता नहीं है वो, अब 180 डिग्री घूमता है। अब देखो, अगर वो यहां से यहां आ जाए तो हो जाएगा 90 डिग्री, और 180 क्या होता बताया था मैंने, सीधी लाइन रहेगी 180। कितना हो गया ये? 100 डिग्री हो गया। यहां तक क्लियर है? इतना होने के बाद अब वो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या घूमता है? क्लॉकवाइज। कितना घूमता है? 270। अब अगर यहां पर है वो, तो यहां से यहां तक कितना? 180 हो गया। 45 ये मिला दो, कितना हो गया? कितना हो गया? अच्छा, वाह, बस सही। अब कितना हो गया? तो पूरा यहां से यहां तक आया 180, यहां गया 225, कितना कम रह गया? 45 कम है। तो ये यहां से अगर वो यहां पहुंच जाएगा तो 90 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो वो कहां पहुंचेगा? यहीं पहुंचेगा ना 45 के लिए, तभी तो पूरा बनेगा। ये पूरा पूरा ही बनेगा। कितना बनेगा? 270 डिग्री। तो अगर इसका देखा जाए, यहां पे लाइन खींच लो एक, और ऐसे देखा जाए तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट। क्या है ये? नॉर्थ वेस्ट है। बात समझ में आ गई? देखो, करने के तरीके अनेक है, लेकिन ये तरीका बेहतर है। आपको डिग्री के अंदर में बस ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके अंदर गलती अगर बच्चा करेगा तो करेगा जल्दबाजी के चक्कर में, और जल्दबाजी ना हो इसके लिए कम से कम 10, 15, 20, 25, 30 जितने क्वेश्चन करते करो, लेकिन प्रैक्टिस कभी भी एक साथ करोगे तो नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो आपने प्रैक्टिस करी इस चैप्टर की, कर ली एक हफ्ते में प्रैक्टिस, जो चैप्टर आपको नहीं आता था या अब आ गया, उसकी कर ली प्रैक्टिस। उसके बाद क्वेश्चन मिक्स करते जाओ। जब आपका लगे कि क्वेश्चन गलत हो गया, फिर दोबारा रिपीट कर दो उसको। तो यानी कि अगर आपके क्वेश्चन कुछ गलत हो रहे हैं, जो आपको आते थे वो गलत हो गए, तो आपको क्या करना है? उन्हीं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देना है। जब आप रिपीट करोगे तो आपको वो क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ओके। अब जो अगला और आखिरी क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए, वो है सूरज को लेकर कि आपकी परछाई किधर गिरेगी, किस साइड होगी। तो उसके लिए इसमें क्वेश्चन मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा, मैं सीधा बताता हूं आपको करना क्या है, तो आप उसके बाद आराम से कर सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन आपको कैसे बोल सकता है। वो क्वेश्चन आपको ऐसे बोलेगा, सायंकाल के समय रानी अपनी फ्रेंड सालू के से वार्तालाप कर रही थी। सालू का मुख
उत्तर दिशा में और रानी का मुख दक्षिण दिशा में था। बताइए सालू की परछाई किस ओर बनेगी? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कॉमन सेंस लगा रहे हो? अब शाम काल का समय है तो सूरज किस दिशा में होगा? पश्चिम में होगा, वेस्ट में डूबने वाला होगा। और वो पश्चिम दिशा में होगा और दो लड़कियां उत्तर और दक्षिण मुख खड़ी हैं तो उसकी परछाई किस साइड बनेगी? जैसा उसके अपोजिट बनेगी। यानी कि अगर कोई मान लो यहां पे कोई लड़की खड़ी है और एक लड़की यहां खड़ी है, इसका मुख किधर है? दक्षिण में। इसका मुख किधर है? उत्तर में। सूरज किधर है? इधर है। काम बना दिया। इधर है, ये सूरज है तो सूरज की रोशनी ऊपर रही है तो इनकी परछाई किधर गिरेगी? इधर गिरेगी ना, ईस्ट में। यहां गिरेगी। बस ये समझना है। वो कंफ्यूज कैसे करेगा? वो आपको सूरज की दिशा नहीं बताएगा, वो सीधा बोलेगा ये समय हो रहा है। वो तो टाइम ही दे देगा। टाइम देगा कैसे? ऐसे देगा कि 6:45 पर दो लड़कियां इस एंगल में बात कर रही हैं या दो बंदे बात कर रहे हैं। बताइए किधर होगा? जानवर का पूछ सकता है, जानवर का, कि एक गधा घास खा रहा था, एक गधा पार्क में घास खा रहा है, शाम का समय है, बताइए उसकी परछाई किस ओर बनेगी? समझ में आ रहा है? अब जैसा गधा खड़ा होगा उसका बनेगी ना। अब अगर मान लो ये ऐसे नहीं होते और इसके बदले उत्तर नहीं होगी, ये ऐसे रहते हैं कि एक यहां खड़ा है और एक यहां खड़ा है। अब बताना जरा, इसकी परछाई इसकी परछाई कहां बनेगी? यहां बनेगी, इसके सामने बनेगी। और उसकी परछाई यहां बनेगी, ऐसी बनेगी ना। अगर दो व्यक्ति खड़े हो, ऐसे से खड़े हो, दो व्यक्ति ऐसे से खड़े हो और दोनों का मुंह साइड में हो तो अब परछाई कहां बनेगी? तो आपको इस क्वेश्चन में इतना और कुछ नहीं है यार। इस चैप्टर में एक भी ऐसा क्वेश्चन या रॉकेट साइंस लगता हो, लॉजिकली बहुत छोटा चैप्टर है। प्रैक्टिस आपको ज्यादा नहीं करनी, 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन कर दोगे ना, हर टाइप के 4, 5 क्वेश्चन निकाल लो, बस ये चैप्टर वहीं स्वाहा हो जाएगा। और ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर का। हर पेपर में, हर एग्जाम में, चाहे वो छोटे से छोटी पोस्ट का हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी पोस्ट का हो, हर पोस्ट में इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी चैप्टर पूरा क्लियर है आपको? तो जो ऑफलाइन में है आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस वीडियो के एंड में या बीच में, इस वीडियो के एंड में या बीच में, या मैं इसी समय ये पहले बोर्ड क्लीन कर दूं, मेरे बोर्ड के साथ साथ में आपको मेरे राइट साइड में यहां पर आपको पेज लगा मिलेगा, ठीक है? या मान लो मैं लगा दूंगा तो आप देख लेना, ठीक है? कोई वीडियो लाइव तो है नहीं कि मैं आपको लाइव में दिखाऊं, वीडियो हम ऑफलाइन डालते हैं क्योंकि हमारे पास लाइव का सिस्टम नहीं है। आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ लीजिए। सो दोस्तों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बोर्ड में क्लीन कर चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स। कल मैंने आपको जहां छोड़ा था उसके आगे ही काम शुरू करते हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था, हर वीडियो में बता रहा हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, सिलेक्शन चाहिए तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर ये बुक नहीं है ना तो भाई साहब चाहे कितने भी कर लो तुम, पेपर नहीं निकलेगा। और चक्कर में पढ़ो, किसी चक्कर में पढ़ो कि कहीं पर 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहीं निकलेगा सिलेक्शन, नहीं होगा भाई। जहां 10,000 बच्चे पढ़ते हैं वहां 2-3 पास होते हैं, बस सारे पास नहीं होते। ये देख लो, बुक लेकर आओ, पहले पढ़ाई इससे करो, तब बाकी किताबों पर हाथ लगाना, उससे पहले मत लगाओ हाथ। चलो शुरू करते हैं आगे की क्लास और देखते हैं हमने कल कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पिछली बार वाली तो जाइए चैनल पे, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है यार, प्लेलिस्ट में जाओ, सारे वीडियो देख लो और आपका भी फायदा उससे जरूर हो जाएगा। चलिए, कल मैंने आपको छोड़ा था कि जब
बड़ी से बड़ी संख्या हो और समान शेष बचे तो वहां क्या करना है। और मैंने आपसे क्वेश्चन कराया था कि बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात करो, जहां 7 मीटर, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, ये भी करा दिया था मैंने आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे और इस क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उससे पहले जिनको नहीं पता है बता दूं, ये जो चैप्टर है ये एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर है। मैं आपके द्वारा ठीक कर दूं, ये मैंने स्पेशल निकाला है बोर्ड के लिए ताकि मैं लाइन खींच सकूं सीधी, क्योंकि ये बोर्ड मिटाना पड़ता है बार बार, तो उसके हिसाब से ताकि मैं इसको सेट कर सकूं। लीजिए भाई, ये हो गई लाइन, ये भी बहुत जरूरी है भाई। कल भी 3 पार्ट में डिवाइड था ना ये, श्योर? 4 था कल, किसी लड़की ने 4 बोला भी। लड़कियों का दिमाग ज्यादा चलता है देखा जाए तो, वैसे है कम, चलता है लेकिन। तो चैप्टर कौन सा है? यह है HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दिखाई दे रहा है ये? चलिए, तो भैया क्वेश्चन जो आज का है वो है पेज नंबर, क्या है? पेज नंबर 50 पर, पेज नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 12 हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आप बुक लेके बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि भाई मैं अगर इतने सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा तो ये वीडियो 4-5 घंटे की बनेगी और तुम ही देखोगे नहीं, क्योंकि तुम बोर हो जाते हो। ज्यादा पढ़ने के बाद क्या आती है? नींद। तो आपको नींद ना आए इसलिए भाई जरूरी है कि खुद पर कर भरोसा, ज्यादा दूसरों पर करना छोड़ दे, क्योंकि तेरी गाड़ी तू ही चलाएगा और कोई चलाएगा तो जरूर बिड़ाएगा। ध्यान रखना बात को। क्वेश्चन है, एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श पर बराबर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेंगी? कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी? तो वर्गाकार टाइलें हैं, वर्गाकार टाइलें हैं, वर्गाकार टाइलें पूछी हैं। और जो ये बता रहा, जो जगह है, जो ये जगह है, अब ये जगह भी वर्गाकार बता रहा है, लेकिन ये लंबाई और चौड़ाई भी दे रहा है, लंबाई और चौड़ाई भी दे रहा है। मतलब वर्गाकार कहकर रेक्टेंगल दिखा रहा है, आयत बता रहा है। ठीक है, समझना बात को, क्योंकि मैंने बता रखा है कि आयत को आप वर्गाकार, अबे वर्गाकार को आयत कह सकते हो, बोल भी दिया फटाक से। तो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यही बोला मैंने। क्या है ये? लंबाई, लेंथ है भाई। फिर क्या कह रहा है? 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, ये क्या है? ये ब्रीथ है इसकी। ठीक है भाई, इतना ही है ना? तो भाई अब करना क्या है? सबसे पहला काम तो ये करो आप कि भाई इसको ना या तो बदल लो पूरा मीटर में या बदल लो सेंटीमीटर में। मीटर में भारी पड़ेगा, सेंटीमीटर सही पड़ेगा। तो भाई लंबाई हो जाएगी इसकी 1517 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी इसकी 902 सेंटीमीटर। एग्जाम में ऐसा नहीं करना आपको, वहां तो आपको करना है बस देखते ही कर देना सॉल्व, इतना रहता वहां नहीं फैलाना। यहां तो इसलिए फैलाना पड़ रहा है मेरे को कि समझाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जिनको आता है वो अपने आप में तुर्रम सेठ है और जिनको नहीं आता है वो बेचारे परेशान घूम रहे हैं। तो भैया मैंने क्लास शुरू करी है उन्हीं के लिए जो सच में परेशान घूम रहे हैं। ठीक है, वरना जो क्लास में दे रहा हूं आप YouTube पर सर्च कर सकते हो, जो YouTube देख रहे हैं कहीं पर क्लास आपको ऐसे मिल रही है कि नहीं मिल रही है? सब पे डिजिटल बोर्ड है भाई, हमारे पास है ही ना। आइए भाई, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको? सबसे पहला काम भाई इसका निकाल लो HCF। क्या निकाल लो? HCF। क्या निकालना है हमको? अब कैसे निकालना है? तो जो संख्या बड़ी है उसको अंदर और जो संख्या छोटी है उसको बाहर। अब इसको डिवाइड करना है।
900 दूनी 1800 होता है, तो 2 पे जाएगा नहीं है। 1 पर जाएगा तो आएगा 902, माइनस करेंगे बचेगा 5, ये बचेगा 1, ये बचेगा 4, ये छोटा है ये छोटा है, पक्का 4 बचेगा, देख लो। हाँ तो मुझे देख रहा है ना, मैंने बोला 4 तो कहीं ना 4 बोला, 6 नहीं बोला, मैंने 12 बोला है। अपनी आंख देखो, यूट्यूब पर जो बेचारे देखते हैं, जो बच्चे देखते हैं ना, सॉरी बेचारा कह रहा हूं, बेचारे नहीं कोई भी, जो यूट्यूब पर देखते हैं वो बेचारा फिर निकल रहा, सॉरी यार, ठीक है ना, बेचारा कोई नहीं होता, ठीक है। वो जो देखते हैं, वो टीचर पढ़ा रहा है, एक साथ 10-10 बच्चे लाइव चैट में मैसेज कर रहे हैं, सर इसका आंसर ये है, सर इसमें ये है, सर ये बता दो, सर ये बता दो। और उनमें से क्या लगता है आपको, कोई टीचर सारे के सारे लाइव में पढ़ता होगा, सारे देखता होगा? कोई नहीं देखता भाई मेरे, एक आधा देखा जाता है बस। ऑफलाइन में तो बोल सकते हो आप। तो बताओ, ये छोटा ये छोटा, ये छोटा है, बड़ा कौन सा है? 902 बड़ा है। तो जो बड़ा होगा वो कहां खड़ा होगा? छोटे के बगल में खड़ा होगा। जो बड़ा होगा वो कहां खड़ा होगा? छोटे, क्योंकि छोटे को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मिल गई, कितने पे गया? कितना बचा? 12 में से 5 गए, 9 में से 1 गया, 8 में से 6 गए। तो अब ये छोटा है ये छोटा, ये छोटा है, तो अब यहां तो आगे बढ़ जाएगा ना काम, यहां लिख लेते हैं। तो 615 डिवाइड बाय 287 कितने पे जाएगा बता सकता हो मेरे को? 2 पे, 3 पे नहीं जाएगा। श्योर? कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि 3 अट्ठे 24, 2 कैरी लग जाता, और 3 दूनी 6 और 2 8 जाता है, पड़ा जाता है, तो इसलिए 2 पे जाएगा ये। 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 8 जा 16 और कैरी 1 कितना होगा? 17, 2 2 जा 4 over 1, क्या बचेगा? 1 बचेगा, यहां बचेगा 4। अब आपको पता होगा कि क्या करना है। दुनिया को पता है 41 सत्ते 287 होता है। लो, इसी बहाने आपको 41 का पहाड़ा भी याद हो गया कि 41 सत्ते इतना होता है। अब तो आप भूलोगे भी नहीं, है ना? 41 सत्ते कितना होता है? इतना। हमारा आंसर आ गया क्या? नहीं आया। हमें निकालनी है नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। अब टाइल्स हैं, क्या करना पड़ेगा हमको? टाइल्स हैं, क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे? अब सुनो, अब ये लंबाई चौड़ाई है, तो मुझे उसका निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और जो टाइल हो कैसी है? वर्गाकार है, जरा बोलते हैं स्क्वायर है, उसका भी निकालेंगे एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू, तो साइड कितनी है उसकी? तो 41 इंटू, अभी आपको काटा पीटी खून खराबा करना है। ये तो आता ही होगा आपको, के भी नहीं आता। देखो ये पूरा कटेगा, 41 दूनी 82, कितना बचा? 8, कितना हो गया? 82। 41 दूनी, इतना काम हो गया। अब ये तो काट लोगे अपने आप भी, ये भी हम ही काटेंगे, काट लोगे ना? लो जी, और जो यूट्यूब पे आप भी काट के बता देना इसका आंसर क्या आएगा। ये लो, आपके लिए होमवर्क हो गया चलो वाला, बस आपको काटना है इसको। और जिंदगी में, दुनिया में, लाइफ में लोगों ने इतना काटा है, तुम्हें तो काट ही सकते हो यार। चलो आइए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या चलते हैं? अगले क्वेश्चन चलते हैं। आप पेन चलाते रहिए साथ साथ, ताकि क्वेश्चन लिखते रहोगे आप, ठीक है ना? क्लियर हो गया आपको ये वाला? ये तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? सुमित। क्लियर हो गया ये? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है? अब सुनिए क्वेश्चन, साथ साथ लिखिए, इससे पहले बता रहा हूं आपको मैं। क्वेश्चन कहता है, अब सुन लीजिए पहले। क्वेश्चन कहता है, इसी पेज पर है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का योग 721 है। क्या कहता है? तथा इसका महत्तम समापवर्तक 103 है। इसका HCF 103 है। सभी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात करने, मतलब आपको जोड़े बनाने हैं संभव संख्याओं के, जितने बन सकते हैं उतने। तो भैया इसको कैसे बनाएंगे, ये तो आपको सीखना और समझना पड़ेगा। यस और नो? सीखना पड़ेगा। सच्ची बताओ। चलिए देखिए भाई,
मान लो एक संख्या ये है प्लस एक संख्या ये है, इन दोनों का योग दिया है 721 और इसका दिया है HCF 103 और कह रहा है सभी संभव जोड़े बनाने को। जब ऐसा क्वेश्चन सामने हो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से समझो, कुछ मत करो, इस भाई से इस बहन को डिवाइड कर दो। कितने पे गया? 4 पे गया, 7 पे गया है? बेटा चश्मा बनवा लो। कितने पर गया है? 7 पर गया है। और ये मल्टीप्लाई है, योग है? योग है। और हमें जोड़े पे कैसे बनाने पड़ेंगे? हमें जोड़े कैसे बनाने पड़ेंगे, मल्टीपल वाले या योग वाले? भैया आप बोलना सीखो ना। जब एक क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं के जोड़े, दो संख्याओं का योग 721 है, मैंने ऐसे डिवाइड किया, मेरा 7 आ गया, तो जोड़े भी तो जोड़ पे बनेंगे ना। थोड़ा बोल दिया करे करो, बोलने के पैसे लगते नहीं है, पता नहीं तो शर्माते कितना बोलने में तुम। तो जोड़े कौन बताएगा? जोड़े देखते हैं। जोड़े ये सब लिखने का मन नहीं करता लेकिन लिखना पड़ता है। 7 के जोड़े, अगर मैं 1 को और 7 को जोड़ू, सॉरी 1 और 6 को जोड़ू तो क्या आएगा बताओ? आएगा पक्का? ओके। अगर मैं 2 और 5 को जोड़ू क्या आएगा? 7 आएगा। वेरी गुड। अगर मैं 3 और 4 क्या आएगा? 7 आएगा। वेरी गुड। कुछ और है क्या इसके अलावा जो जोड़ने पे 7 आता हो? सोच लो, अभी भी कह रहा हूं, है कुछ? है सोचो। ये भी तो सकता है भाई। वाह, बन गए जोड़े। इससे तो नहीं हो सकते ना। ये लास्ट वाला कभी नहीं एग्जाम में आता, लेकिन मैं लिखवाना मेरा फर्ज है कि 0 और 7 को जोड़ने पर भी 7 ही आता है। अब क्या करना है आपको? अब आपको 1 में गुणा कितने करनी है? 103 की। और 6 में कितनी करनी है? 103 की। इनकी गुणा और इनकी गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उनको जब प्लस करोगे क्या आएगा? 721 आएगा। जोड़े बना रहे हैं हम। ओके। यहां पर भी 2 की गुणा और किसी करेंगे 100, यहां पर 5 की गुणा और किसी करेंगे, फिर यहां पर, यहां 3 किसी करेंगे, यहां 4 किसी करेंगे। वेरी गुड। यहां 0 गुणा 103 और क्या करेंगे? 7 गुणा 103। क्या बनाने हैं हमको? जोड़े। अब भाई जोड़े बना दो, गुणा गुणा करनी है। चलो यहां कर देते हैं। 103 एकम 100, क्या लिख दिया? जल्दबाजी में गड़बड़ थी भाई। कोमा 6 तिया 18 और 6 कम 6, इनको जोड़ोगे क्या आएगा? 721। पहला जोड़ा बन गया। पहला जोड़ा। दूसरा 206 और यहां क्या होगा? 515, इनको जोड़ोगे क्या आएगा? 721। आगे आ जाओ। 309 और 412 क्या आएगा? वेरी गुड। 0 और 721 क्या आएगा? आंसर आ गया जी। ये चारों इसके आंसर है। बट एग्जाम में ये वाला कभी पूछता नहीं है, 0 वाला कभी नहीं आता, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। अगर आ गया तो आ भी सकता है ना भाई, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो ये क्लियर हो गया? कोई डाउट? समझ में आ गया पूरा? वेरी गुड। चले आगे फिर। भाई आगे कहता है, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग काम कर रहा है। क्या कर रहा है? थोड़ा अलग काम कर रहा है। अब ये योग नहीं कर रहा, ये कर रहा है मल्टीप्लाई। क्या कहता है भाई साहब? ये भाई जी कह रहे हैं हमसे कि दो संख्याओं का गुणनफल, पेज नंबर अब आ गया 51। क्या आ गया? पेज नंबर 51, 51। मैं लिख देता हूं यहां पर, पेज नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है ये कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 19,712 है और इनका HCF 16 है। ऐसी संख्याओं के सभी संभव जोड़े बनाओ जिनको गुणा करने पर 19,712 आता हो। ठीक है भाई?
चलिए, तो भाई मैंने मान ली एक संख्या ये रही, मल्टीप्लाई एक संख्या ये रही, इनको गुणा करने पर आ रहा 19,712 आ रहा है, और इनका जो HCF है वो है 16। क्या है? 16 है। ठीक है भाई, अब हमको करना है इसके बनाने जोड़े। अब आपको जो ऊपर कारनामा किया था वो कारनामा नीचे नहीं करना है, थोड़ा सा अलग होगा ये। देखो, अगर वो योग बोलेगा तो आप सीधा सीधा डिवाइड करोगे, लेकिन जब वो योग नहीं गुणनफल बोलेगा तो आप गुणा, इसको जब डिवाइड इससे करोगे ऐसे नहीं करोगे। ये जो 16 है ये अपने आप में बन जाएगा स्क्वायर। क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। दो संख्याओं की जब गुणा बोलेगा तो इसका HCF क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो 19,712 को आपको 16 गुणा 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहली बात तो ये, जब क्या बोलेगा? गुणनफल बोलेगा। ओ भैया दिमाग में फीड कर लो इस बात को, कोई ट्रिक मत पढ़ो। ट्रिक में पढ़ोगे तो भाई पढ़ते रहो भाई, फिर हम तो बार बार बोल ही सकते हैं। चलो काटा काटा खेलते हैं, किल काटा। काटना आता सबको? चलो, 16 एकम कितना बचा? कितना हो गया? 16 दूनी कितना बचा? कितना हो गया? 16 तिया 48, कितना बचा? 3, कितना हो गया? 32, 16 दूनी 32। फिर काटते हैं, 16 पंजे 80, 16 छेक 96, 16 सत्ते 112 और 16 अट्ठे इससे ज्यादा हो जाएगा। तो क्या लेंगे? 16 सत्ते पक्का 112 होता है ना, देख लो। 16 सत्ते 112, कितना बचा? 11, फिर कितना हो गया? 112, 16 सत्ते 112। तो हमें जोड़े किसके बनाने हैं? 77 के बनाने हैं। और किस रूप में बनाने हैं? मल्टीप्लाई में बनाने हैं। बताओ, कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ में आ गया ये? चलिए देखते हैं क्या बनेंगे भाई। तो मुझे ये पता है, अगर मैं एक में गुणा करूं 77 की तो क्या आएगा? अगर मैं 11 में गुणा करूं तो क्या आएगा? इससे ज्यादा अगर जोड़े बन सकते बताओ तो, कोई है इससे ज्यादा? नहीं है ना, हो गया। तो अभी क्या करने का है भाई? 1 गुणा कोमा 77 गुणा 77, यही करोगे ना भाई? फिर जो वैल्यू आएगी उसे गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? 11 गुणा क्या करोगे? और 7 गुणा क्या करोगे? जब सबकी गुणा कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 19,712। ये काम कर लोगे तो लो भैया, ये भी होमवर्क हो गया तुम्हारा। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं भाई, आप तो कमेंट ही कर देना बस, इससे ज्यादा मत करना कुछ भी। हम उसी से ही खुश हो लेंगे, हम उसी से ही खुश हो लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? किसी? अरे कुछ गलत कर दिया क्या? ओ सॉरी, एक मिनट कुछ गलत हो गया। एक मिनट गलत कैसे कर दिया बाबा? एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन भाई। जहां जल्दबाजी कर दी क्वेश्चन में, थोड़ा ठीक कर दे यार भाई। गुणा तो हमने कर दिया, लेकिन हमको इसमें ये नहीं लेना है क्योंकि गुणनफल में है ये। हम यहां लेंगे 16, मतलब 1 गुणा 16 और 77 गुणा 16। यहां पर 11 गुणा 16 और यहां पर 7 गुणा 16। फिर जो वैल्यू आएगी इन दोनों की उनके गुणा करेंगे तो ये आएगा, इनकी गुणा करेंगे तो आएगा, फिर ये आएगा। हमें ये लेना था, हमने गलती कर दी, हमने वो ले लिया। ठीक है, बाकी सब ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कर रखा हमने, गुणा में किसी करी थी? HCF की, और यहां कर दी मैंने किसकी? जो डिवाइड पे आया था। सॉरी भाई, इट्स माय एलोपोजी। चलो एलोपोजी भाई, क्या वर्ड बनाया भाई। ये लो, ये तो होमवर्क है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो गुणा तो अपने आप कर लेना, हो जाएगी। आइए भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो भी कहता है अच्छा कहता है भाई। तो अगला क्वेश्चन है, इसी पेज पर है, 51 पर ही, 15। क्या कहता है ये कि भाई 437
बाय 5 to 9 इसका सरलतम रूप लिखना है, सिंप्लीफाई करना है। मतलब इसको सिंप्लीफाई मतलब कोई भी एक टेबल लो जिससे ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। बताओ कौन सी टेबल डिवाइड होगा, कौन सी टेबल डिवाइड होगा। अब इतने बड़े क्वेश्चन को देखने के बाद अगर ये एग्जाम में आ जाए, छोटा क्वेश्चन है, तो भाई साहब पहला काम पता चल क्या करेगा, शुरुआत करेगा 3 से, 9 से, 11 से, 13 से, ऐसे करता जाएगा, फिर टाइम निकल जाएगा, फिर लास्ट में याद आएगा ओ HCF भी तो था, टाइम निकल चुका था। फिर हबड़ तबड़ ये अकेला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन खा गया। आप नहीं जमा, मैं बस आप बोला ना, दिमाग सिर्फ उतना खर्च करो जितने में तुम्हारी नौकरी लग जाए, बाकी बचा कर रखो, खराब मत करो दिमाग अपना। भाई कुछ मत करो, सवाल दिखते ही क्यों दिमाग लगा रहे हो, कौन सा पहाड़ा लगेगा, सीधा साला HCF निकाल दो। 5 to 9 क्या निकाल दो, HCF। कितने पे गया, क्या बचेगा 2, 12 में से 3 गए 9, ये बच गया, इसे यहां ले लो 4 3 7, कितने पे जाएगा, कितने जाएगा, 9 चौक 36, 4 पे आ रहा है, जा रहा है, ठीक है 4 ले लो, 4 दूनी 4 नीम 36, कितना बचेगा, 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए 9, 12 में 6 गए 6, ये आ जाएगा, ये कितने पे जाएगा, क्या बचेगा, 12 में से 3 गए, 12 में से 9 गए, 8 में 6 गए 2, पूरा कट गया 23, 96 वाला 3 से पूरा कट गया ना, क्या आ गया 23, बस 23 से डिवाइड कर दो दोस्तों, ये 23 से डिवाइड होगा भाई, 23 एकम कितना बचा 20, कितना हो गया 207, और 23 निम में हो गया, क्लियर। फिर 23 से 23 दूनी 46, कितना बचा 6 बचा, 69 हो गया, 23 थी यहां, आंसर क्या आ गया। अब अगर तुम सोचने बैठते इसको कि कौन टेबल से होगा तो टाइम लग जाता। अब कुछ लोग कहेंगे इस पे टाइम लग गया इतना, तो मैं भाई टाइम नहीं लगा, बोल भी साथ साथ रहे हैं, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। मैथ और कुछ नहीं मांगता, मैथ मांगता है कि तुम कितने ज्यादा कैलकुलेशन में तेज हो, जितने ज्यादा तेज होगे उतनी जल्दी बदन में वर्दी गिरेगी, वरना भाई सर्दी सर्दी लगेगी तुम ज्यादा की। चलो भाई 16 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, और अब आ जाते हैं हम LCM। HCF बहुत कर लिए, थोड़े से क्वेश्चन LCM कर लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं क्या और करना है। तो एक क्वेश्चन है, ये है पेज नंबर 51 पर ही है, कितने पर, पेज नंबर 51 पर है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18। 17 में भी LCM निकालना है, लेकिन 17 लंबा पड़ेगा, इसलिए पहले 18 कर दूं। तो 18 में कहता है कि भाई 16, 24, 36, 54 इनका क्या निकालना है, LCM। इसका तो सिंपल तरीका एक ही यही है मेरे हिसाब से, आप ऑप्शंस में देखो कौन सा ऑप्शन इन चारों से कट जाएगा, तो जो कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मालूम पड़ता तो फिर निकाल के देखना पड़ेगा, तो भाई पहाड़ा नहीं पढ़ पाओगे, 54 की टेबल नहीं आती आपको, निकाल लो। क्या पैसे लग रहे निकालने के, लो भाई ये लो, बचपन में आपने किया होगा, बचपन में आपने किया होगा, 2 अट्ठे 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 चौक 2 छिक 12, 2 नीम 18, और 27 आ गया, फिर 2 दूनी 2 तिया 6, ये 9 और ये आ गया, फिर 2 एकम 2, ये 3, ये 9 और ये 27, ये 27 है भाई, फिर 3 एकम 3 तिया 9, 3 27, फिर 3 एकम 3 तिया 9, और यहाँ आ गया 3, आगे बचेगा 1 1, हो गया। अभी क्या करनी है, गुणा कर दो बस, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, और गुणा में 9, 9 अट्ठे 72, 7 हासिल 9 36,
3607 आ गया आंसर। किसी को दिक्कत परेशानी? पूरा क्लियर है? श्योर? ये है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के तरीके बहुत सारे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन आपको बेसिक तो पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं एलसीएम। है कि रॉकेट उड़ाते उड़ाते भूल गए बचपन में आपने कागज का जहाज कैसे उड़ाया था। होता है ना, हवा में उतना ही उड़ो जितना जरूरी है। जितनी जोर से ऊपर जाओगे उससे दुगनी स्पीड से नीचे गिरोगे। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, माय फेवरेट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये क्वेश्चन आपको हर दूसरे एग्जाम में मिल जाएगा देखने को। हर एग्जाम में देखने को मिलता वाला क्वेश्चन कौन सा है? कहां पर 69? तो तू ठीक कर देना भाई, ये लेना भाई। क्या यार तूने भावनाएं नहीं समझी है भाई। मैं लिखा तो ये 23 दूनी तो बोला है मैंने भी। क्या यार शुरू से बोल रहा हूं, भावनाओं तो समझो यार मेरे। चलो कोई बात नहीं, होता है। अभी नौकरी लगी नहीं है ना, जब लग जाएगी ना फिर ठीक जाएगा दिमाग, फिर अच्छा जाएगा। फिर नौकरी में जब बॉस बोलेगा ना कि ये नहीं यही है, वो बोलेगा दिन हो रहा है। हाँ सर दिन हो रहा है। रात हो रही? हाँ सर रात हो रही है। सर शाम तो होती नहीं हमारे यहाँ, रात ही होती डायरेक्ट। तभी बोलोगे आप, तब तो हाँ वो कहते हैं ना, हाँ जी की नौकरी और ना जी का घर। हाँ जी की नौकरी और ना जी का घर। सरकारी नौकरी में खैर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी सीनियर्स के सामने तो कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा ना भाई, तभी तो प्रमोशन मिलेगी। इतिहास गवाह है, सीनियर से भिड़ोगे तो डिमोशन ही पाओगे। और प्रमोशन चाहिए तो थोड़ा बटर मक्खन क्रीम लगाना पड़ेगा। कई बार तो साल में आपको अपना 2 बार बर्थडे मनाना पड़ेगा, तभी तो आप तभी तो घर पे आएंगे आपके बॉस। आओ भाई 52 पर। अबे बार बार ब्लैक मार्कर हाथ में आ रहा है, बिल्लू से नफरत है हमको क्या? लो बिल्लू आ गया भाई। तो ये है फेवरेट क्वेश्चन माय 19वां क्वेश्चन पेज नंबर 52 पर। ध्यान से सुनिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम 2520 है और इनका एचसीएफ 12 है। यदि एक संख्या 504 है तो दूसरी संख्या बोलो तो कितनी है? देखो भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप फटाक से कर देना, समझ लो। फिलहाल मान लो एक संख्या ये रही और एक संख्या ये रही। ये रहा एलसीएम और ये रहा एचसीएफ। एलसीएम लला कितना दिया मोड़ा ने? 2520। एचसीएफ दिया है 12। पहली संख्या दी है 504, दूसरी की इसको तमन्ना है। काटना पीटना वो कुछ नहीं करना, सिर्फ काटा पीटी खून खराबा। देखो 12 चौक 48, 12 दूनी 24। कोई दिक्कत? पक्का? श्योर? लो 21 दूनी 42, 21 से कम 21, 21 दूनी 42। कोई दिक्कत? ये लो। कोई दिक्कत? क्या आ गया? कितना टाइम लगा काटने में? एग्जाम में सेकंड में होगा। आपको ऐसे काटना भाई, लिखना कुछ नहीं है। आप तो सीधा पेन उठाओ और काट दो बस, और एग्जाम में आप अपना काम निपटा लो। उसके बाद क्वेश्चन एलसीएम वाले भाई आप घर पे कर लेना, नहीं आए तो पूछ लेना। मैं से देता हूं जो क्वेश्चन मुझे बताना है और जो मुझे कराना है। ओके ये भी नहीं है। हाँ भाई ये क्वेश्चन देख लो भाई, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कहाँ कराऊं? ओहो बोर्ड क्लिक करना पड़ेगा इसके लिए तो। चलो भाई आप चलो अब घर, बहुत हो गया आपको। चलिए भाई इसको मिटा दें पहले। हाँ तो भाई आ जाओ, ये क्वेश्चन देखिए जरा। ये क्वेश्चन है क्या है? पेज नंबर 54 है और क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहा है 3/8, 5/12, 9/16, या लाला कह रहा है क्वेश्चन में
क्या कह रहा है भाई? अगर तेरे बस की है तो एलसीएम बता दे क्या है, और अगर तेरे बस की है तो एचसीएफ बता दे क्या है। दोनों बता दे क्या है, दोनों बताने। अब ध्यान से सुनना, जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, जब एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम, जब एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। समझ में आया? ओके, देखो हमें निकालना है एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालो, नीचे वाली का एचसीएफ निकालो। कैसे निकालेंगे देखो, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम 3 5 9, बड़ी संख्या कौन सी है? 9। 9 का पहाड़ा आता है, चलो पढ़ो। 9 एकम, क्या 9 से कटेगा? क्या 9 5 से कटेगा? तो ये तो नहीं है। 9 दूनी 18, क्या 18 9 से कटेगा? क्या 18 5 से कटेगा? क्या 18 3 से कटेगा? कौन मना कर नहीं कटेगा? सबस बेटा कटेगा, लेकिन 5 से नहीं कट रहा ना। 9 तिया 27, 27 कटेगा 5 से? 9 से कटेगा, 3 से कट रहा है। 9 चौक 36, 36 कटेगा 5 से? ओहो। 9 पंजे 45, 45 कटेगा 5 से? 45 कटेगा 9 से? 45 कटेगा 3 से? तो भैया 45 क्या है इसका? इतनी बात आ गई। एचसीएफ, एक संख्या बताओ जो 8 12 16 को काट दे। बड़ी बड़ी संख्या बताओ जो 8 12 16 को डिवाइड कर दे। कोई संख्या है? 4। लो भाई आंसर हो गया। पहला एलसीएम आ गया। अब क्या निकालना है? एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्या का, नीचे वाली संख्या का, ऊपर संख्या भाई 3 5 9। एक बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 3 5 9 को काट सकती हो। कौन संख्या है? एक जो छोटी संख्या होती है। बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 3 5 9 को काट दे। कोई है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1। सबका मालिक 1 है, तो 1 ये एचसीएफ है। अब क्या लिखा? नीचे वाला एलसीएम। बड़ी संख्या कौन सी है? 16। 16 एक कम, क्या 16 16 से कटेगा? क्या 16 8 से कटेगा? क्या 16 12 से कटेगा? आगे बढ़ो। 16 दूनी 32 कटेगा 16 से? 32 कटेगा 8 से? 32 कटेगा 12 से? नहीं कटेगा। 16 तिया 48, क्या 48 कटेगा 16 से? क्या 48 कटेगा 8 से? क्या 48 कटेगा 12 से? तो यही आंसर। लो भाई दोनों हो गए। एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन। इस चैप्टर में कुछ आए ना आए ये क्वेश्चन जरूर कर लेना भाई, क्योंकि ये आज के डिमांडेबल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसा मान लो एग्जामिनरों का रिश्ता है इनसे, उनके कुछ लगते होंगे भाई, दामाद उमाद लगते हो क्या पता। लाओ भाई लाओ, जरा बोतल देने पर पानी की बेटा, थोड़ा पानी पी ले हम भी, जरा प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, गर्मी हो रही है। हो गया भाई? ओके। अब इस बुक के अंदर में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे। और मैंने आपको जो क्वेश्चन बोर्ड पर बताए हैं उसी के हिसाब से आप इसके सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जितना मैंने आज की वीडियो में और पिछली वीडियो में बताया है, अगर इतने क्वेश्चंस की आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लो तो भाई एचसीएफ और एलसीएम से एक चींटी भी बाहर नहीं निकलेगी। इतने ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में और इसी में से आएंगे। अब बताओ क्या जरूरत है फिर दुनिया भर के एचसीएफ एलसीएम क्वेश्चन करने की? भाई समझो, समझदार बनो। ये तरीका है अपने व्यू बढ़ाने का, लोगों को इकट्ठा करने का, अपने चैनल पर भीड़ लगाने का। नुकसान किसको हो रहा है? आपको। बचोगे तो ही तो आगे पढ़ोगे, जब बचे ही नहीं तो पढ़े क्या? कितने फील्ड में उतरते हैं तैयारी करने को और 6 महीने साथ में पढ़ने के बाद वापस चले जाते हैं।
कि भैया अब नहीं हो रहा। मैं किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लेता, मैं आपको कहता हूं पढ़ाई आपकी, सोच आपकी, समझ आपकी, पैसा आपका, पैसा आपका, नौकरी आपकी, कुर्सी आपकी, पद आपका, जीवन आपका, फैसले कोई और ले रहा है। पागलपंती वाली बात है ये। तो आपके फैसले आप ही लो, दुनिया पूरी गवाह है। अगर सबसे ज्यादा कोई चीज सुरक्षित है तो अपने हाथ ही सुरक्षित है, और किसी के हाथ पे भरोसा मत करो इतनी आसानी से, बर्बाद हो जाओगे। हम हुए पड़े हैं इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। किस चक्कर में मत पड़ो, लूट के खा जाएंगे लोग बाग आपको। आ जाओ। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिल जाएंगे। बुक नहीं ली है तो बुक ले लो। कईयों को लग रहा होगा कि इस बुक ने मुझे स्पॉन्सर किया है अब हमारा चैनल स्पॉन्सर नहीं हो पाया अभी तक, तो ये कहां से करेगा स्पॉन्सर? कुछ नहीं है भाई ऐसा। ये बुक से कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना इस बुक से मुझे कुछ पैसा मिला है। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं, नौकरी की लाइन और नौकरी का रास्ता इस बुक से होके गुजरेगा। इस बुक को लो और प्रैक्टिस करो जल्द से जल्द। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात करी मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में। अगली क्लास में बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, और अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी आपके पास करीब मंडे में, क्योंकि शनिवार को हमारे यहाँ टेस्ट और सैटरडे को टेस्ट होता है। आज फ्राइडे है, ये वीडियो आज आपको मिली जाएगी। कल सैटरडे को टेस्ट होगा हमारे यहाँ पर, और टेस्ट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैं टेस्ट पे ला नहीं सकता, और मेरे पे डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। कोशिश पूरी कर रहा हूं कि मैं एक अच्छा स्टूडियो सेटअप लगा सकूं और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट एक बार लग जाने दो। सेटअप मैं यहां लिख के दे दूंगा, जो क्वेश्चन मैं यहां बताने वाला हूं, कराने वाला हूं, मैं एक रत्ती भी बाहर जाने दूंगा नहीं। और मैं आलतू फालतू जलालतू नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि मैंने पूरा मध्यकालीन भारत पढ़ा दिया और बाद में उसमें 4 क्वेश्चन आ गए और खुशियां मना ली, ओए सारा पढ़ाया मेरा आया। ऐसे नहीं होता। पढ़ाओ 100 क्वेश्चन, उसमें से 15 क्वेश्चन आए, तब माना जाएगा कि आपने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल जी तोड़ पढ़ाया है। पूरा मध्यकालीन भारत चटवा दो पहले, फिर एक्सेप्ट कर लो ये आएगा वो आएगा। भाई उतना ही पढ़ाओ जरूरी है। एक्सपीरियंस किस बात का फिर आपका? किसी काम का नहीं। चलते हैं अब करंट अफेयर पे और देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्होंने हमारी वीडियो में जगह ली है करंट अफेयर्स में। आइए उससे पहले थोड़ा बोर्ड साफ कर दें ताकि आपको हम समझा सकें। लो जी, बोर्ड क्लीन हो गया। चलिए अब जरा हम शुरू करते हैं करंट अफेयर। तो भैया पहले लिख दें करंट, ताकि आपके अंदर थोड़ा करंट आए, और ये अफेयर्स। चलिए भाई देखिए आज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऐड किए हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बोला था मैंने आपको कि सामान्य ज्ञान दर्पण से क्वेश्चन कराऊंगा। ले आए आप सामान्य ज्ञान दर्पण? ये हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट है, इनसे एक किताब लाने को कहो तो भैया ये इतने जन्म बिता देते हैं कि पूछो मत। चलो छोड़ो, मेरे को कराने वो क्वेश्चन आपको जो आपके एग्जाम में आए। फिलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूं जितने क्वेश्चन मुझे अच्छे मिल पा रहे हैं मैं दे रहा हूं निकाल के आपको। आज के क्वेश्चन देख लेता हूं, आपके लिए कौन जरूरी है। मैंने निकाल तो रखे हैं, वही क्वेश्चन आपको मैं लिखाने जा रहा हूं और करवाने जा रहा हूं। वेट एंड वॉच। एक मिनट। ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे ठीक लगे, मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन को मैं करवाने जा रहा हूं। ये मोबाइल फोन मेरे पास ऐड है, तो जो मुझे ठीक लगे वही बताने जा रहा हूं आपको मैं। पहला क्वेश्चन है, मैंने कुछ मिक्स क्वेश्चन उठाए हैं जो बीते कुछ एग्जाम में आए हैं, वो उठाए क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूं आपको। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, ये अभी क्वेश्चन आया था पीछे एग्जाम में
में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो भैया दूध घी का खाना और साडा हरियाणा। याद रहेगा भाई, हरियाणा। ठीक है भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और जो एग्जाम में आया था अभी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये था किसने पहला सीनियर नेशनल स्कूल नहीं है यार, नेशनल स्कूल नहीं है, गलत लिख दिया मैंने खुद ही। नेशनल स्नूकर है, स्नूकर एक खेल होता है भाई, स्नूकर। लो मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता डिजिटल बोर्ड पे यार, है ही नहीं हमारे पास। स्नूकर खिताब जीता। तो ये कौन जीता है? ये जीता, इसका नाम है सौरभ कोठारी। क्या नाम है बच्चों? सौरभ कोठारी। इन्होंने जीता है भाई ये पहली बार स्नूकर का खिताब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसके अंदर बात कर लेते हैं। इसके अंदर बात होती है आसियान के बारे में। आसियान, अगर आपने आसियान नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। आसियान भारत बाजार महोत्सव। क्या बोला मैंने? आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन ये उद्घाटन लिखा है ना, पता कैसे लिखा है? उद्घाटन कहां हुआ? क्या बोला मैंने? कहां हुआ? तो कहां हुआ है ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहां हुआ है? न्यू दिल्ली में। और आपको अगर पता ना हो इसकी फुल फॉर्म आसियान की, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है भारत के साथ कौन सा देश हाइड्रोग्राफिक, क्या बोला मैंने? हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। ये वही देश है भाई जहां के राष्ट्रपति मुर्मू है, और उनकी मोए कर दी मोदी जी ने। कैसे कर दी? लक्षद्वीप में कुर्सी डाल के बैठ गए और मालदीव बेचारा डूब गया। क्या है? मालदीव भी सोचता नहीं है, अबे इंडिया ही नहीं रहता तो तू कहां से आता। लेकिन क्या करें, छोटा बालक बहुत उछलता है, तो ये छोटा बालक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कहां गया यार? ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन है चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग कहां
प्रभावित हुए, कहां प्रभावित हुए? तो वही देश है कंगारुओं का देश, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की 2023 व्यास सम्मान किसे मिला? 2023 व्यास सम्मान किसे मिला? तो ये मिला है पुष्पा, झुकेगा नहीं, पुष्पा भारती को। किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है। किसको मिला है? पुष्पा भारती। एक क्वेश्चन और 7। भाई मैं जो लिखवा रहा हूं ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अपने पास से ना लिखवा रहा। अभी जो एग्जाम में आए हैं ना, पिछले एग्जाम जो उसमें है, कई तो कैंसिल हो गए। आ जाओ भाई। क्वेश्चन ये है कि पोलैंड एक देश है भाई, पोलैंड। पोलैंड के न्यू पीएम कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो उनका नाम है डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क ऐसा कुछ नाम है भाई। अच्छा है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और है जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उठाया है। वो है 8वां मेघालय के किस उत्पाद या वस्तु को जीआई टैग मिला है? तो एक हल्दी आती है भाई, लाका डोंग हल्दी। क्या नाम है? लाका डोंग हल्दी। इसको मिला है जीआई टैग। ये मेरी तरफ से आज के क्वेश्चन थे। एक बार जरा सामान्य दर्पण आ जाए तो मैं आपको जो क्वेश्चन लिखवाऊंगा वो होंगे 1 नंबर के क्वेश्चन। अभी तो 1 नंबर के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो 1 नंबर से ऊपर क्वेश्चन हो जाए, एग्जाम में आने ही आने हैं। ये भी आ सकते हैं भाई। करंट अफेयर तो जितनी पढ़ो उतनी कम, और ये तो आ ही सकते हैं भाई। लिखवा दिया मैंने आपको क्वेश्चन। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल आपका टेस्ट होगा ऑफलाइन। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आप भी टेस्ट दे सकते हो। कल क्लास नहीं होगी, कल टेस्ट होगा, ठीक है। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप तो टेस्ट में भाग ले नहीं सकते, तो और मैं आपको वो बोर्ड पे टेस्ट करवा भी नहीं सकता, सॉरी उसके लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे रीजनिंग के किसी अलग चैप्टर के बारे में, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैथ का, आर.एस. अग्रवाल का, जिसका नाम क्या है? एक मिनट, बुक निकालो। बुक भी रख ली थी जल्दी तुमने, बड़ी जल्दी है। उस चैप्टर का नाम है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। इस चैप्टर की बात करेंगे। बुक यही है, जरूर ले लेना और अपना ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहना, किसी के बहकावे में मत आओ, कहीं भी फालतू पैसा खर्च मत करो। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और जय हिंद।